नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं वियतनाम युद्ध के दौरान हुई रहस्यमयी घटनाएं। तो चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए पहली कहानी शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वियतनाम युद्ध के केंद्र में मेरी तैनाती मुझे युद्ध के मैदान से परे भयावहता का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। एक युवा सैनिक के रूप में मैं आदर्शवाद और कर्तव्य से भरा हुआ था, ये विश्वास करते हुए कि मैं एक उचित उद्देश्य के लिए लड़ रहा था। लेकिन वियतनाम के घने जंगलों में उन रातों के दौरान घटी भयानक घटनाओं ने मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया और मुझे अकथनीय आतंक की दुनिया में धकेल दिया। हमारी यूनिट को सीमा के पास घने जंगल में गश्त करने का काम सौंपा गया था, एक मिशन जो पहले नियमित लगता था। हवा में भारी नमी थी और जब हम झाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे तो घने पत्ते हमें पूरी तरह से निगल रहे थे। कीड़ों और दूर से चल रही गोलियों की आवाजों ने एक बेसुरी सिम्फनी बनाई जो पेड़ों से होकर गूंजती थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल अंधेरे के अभेद्य समुद्र में बदल गया। हमारी पलटन ने एक अस्थायी शिविर स्थापित किया। हमारी फ्लैश लाइटें हमारे चारों ओर के अंधेरे में कमजोर किरणें डाल रही थीं। ज्यादा देर नहीं हुई जब हमें हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, आवाजों का एक समूह जो धरती से ही उठता हुआ प्रतीत हो रहा था। मेरे साथियों और मैंने घबराई हुई नजरें एक दूसरे पर डाली। हमारे चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। हम अनुभवी सैनिक थे, लेकिन यह उन सभी चीजों से अलग था जिनका हमने पहले सामना किया था। फुसफुसाहट सता रही थी, उनके शब्द समझ से परे थे, फिर भी तात्कालिकता की भावना से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद ही हमसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो और हमें आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हो। रात दर रात फुसफुसाहटें जारी रहीं, उनकी उपस्थिति मजबूत और निरंतर होती गई। मैं ठंडे पसीने में डूबा हुआ उठता, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा होता और पाता कि जंगल एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं वहां लेटा, मेरी सांसें मेरे गले में अटक गईं। मैं अपनी दृष्टि के किनारे पर घूमती हुई आकृतियों की क्षणभंगुर झलक देखता, छायादार आकृतियां जो जैसे ही मैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, अंधेरे में पिघल जाती। मैंने अपने साथी सैनिकों पर भरोसा किया और उन्होंने भी ऐसे ही अनुभव साझा किए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वियतनामी सैनिकों की परछाइयां देखी हैं जो फटी हुई वर्दी पहने हुए थे। उनके चेहरे छाया से अस्पष्ट थे। अन्य लोगों ने रात के अंधेरे में अपनी त्वचा पर ठंडे हाथों को रगड़ने के बारे में बात की। ऐसा लग रहा था कि जंगल युद्ध के भूतों से जीवंत हो उठा है, जो उस हिंसा की भयावह याद दिलाता है जिसने कभी इस भूमि को निगल लिया था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता गया। हमारी पलटन को अस्पष्टीकृत गायब होने का अनुभव होने लगा। जो सैनिक एक पल के लिए हमारे साथ थे, वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे, केवल अपने छोड़े गए गियर को छोड़कर। कोई भी खोज और बचाव प्रयास उनका पता नहीं लगा सका, मानो जंगल ने ही उन्हें पूरा निगल लिया हो। हमारे रैंकों में डर स्पष्ट था। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई, हमारी नसें कमजोर होने लगी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने गायब होने के लिए युद्ध की अप्रत्याशित प्रकृति को जिम्मेदार ठहराते हुए हमारी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि कुछ और भी भयावह खेल चल रहा था, कुछ ऐसा जो मानवीय समझ के दायरे से परे था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब फुसफुसाहटें तीव्र स्तर पर पहुंच गईं, मैं अकेले जंगल में चला गया और दृढ़ संकल्प किया कि हमारी पीड़ा के लिए जो भी द्वेषपूर्ण ताकत जिम्मेदार होगी, उसका मुकाबला करूंगा। अंधेरा मेरे चारों ओर छाया हुआ था। पेड़ एक क्लॉस्ट्रोफोबिक सुरंग बना रहे थे जो कहीं नहीं ले जा रही थी। मैं अपने ऊपर अतीत के बोझ को महसूस कर सकता था। युद्ध की गूंज उसी जमीन पर गूंज रही थी जिस पर मैं चला था। जैसे जैसे मैं चल रहा था, परछाइयां अपने आप में सिमटती और छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अंततः उनके शब्द समझ में आने लगे। उन्होंने पीड़ा के बारे में, हिंसा के शाश्वत चक्र में फंसी खोई हुई आत्माओं के बारे में बात की। आवाजें दर्द और निराशा का शोर था, दुख का स्वर था जो मेरी हड्डियों के भीतर गूंजता हुआ प्रतीत होता था। आखिरकार मेरी नजर एक ऊंचे स्थान पर पड़ी। चांदनी की रोशनी में एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई दे रहा था जो अंधेरे से बाहर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी पत्थर की दीवारें युद्ध और पीड़ा के फीके चित्रों से सजी हुई थीं, जो इस भूमि पर हुई भयावहता का एक गंभीर प्रमाण था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।
मेरी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। जैसे ही मैंने मंदिर की खोज की, मुझे एक कक्ष मिला जिसमें एक भयावह खोज थी। मौसम संबंधी तस्वीरों का संग्रह, जिनमें से प्रत्येक में युद्ध के दृश्यों को दर्शाया गया था। लेकिन ये कोई सामान्य तस्वीरें नहीं थीं। वे एक अलौकिक ऊर्जा का संचार करते प्रतीत हो रहे थे। उनके भीतर कैद सैनिकों के चेहरे पीड़ा और निराशा से विकृत हो गए थे। तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। जंगल खुद युद्ध की यादों से घिरा हुआ था और फुसफुसाहटें उन लोगों की आवाजें थीं जो नष्ट हो गए थे। प्रेत आकृतियां सैनिकों और नागरिकों की समान रूप से सताई हुई आत्माएं थीं जो एक शाश्वत दुर्गम में फंसी हुई थीं। भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरकर मैंने बेचैन आत्माओं का सामना करने और उन्हें शांति की कुछ झलक दिलाने का प्रयास करने का फैसला किया। मैं अपने साथ सम्मान और सहानुभूति का प्रसाद लेकर मंदिर लौट आया। जैसे ही मैं तस्वीरों के सामने खड़ा हुआ, मैंने सांत्वना के शब्द बोले। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन गंभीर थी। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शांत हो गईं। हवा में ऊर्जा बदल गई। प्रेत आकृतियां घटने लगीं। उनके रूप सुबह के सूरज में धुंध की तरह छंटने लगे। जंगल आहें भरने लगा। दुख और मुक्ति की सामूहिक सांस। जो आत्माएं इस चक्रीय पीड़ा में फंसी हुई थीं, वे अंततः शांति की ओर अपना रास्ता खोज रही थीं। जैसे ही भोर हुई, मैं मंदिर से बाहर निकला। अलौकिक मुठभेड़ का भार अभी भी मेरे कंधों पर भारी था। हमारी पलटन धीरे धीरे उस आघात से उबरने लगी जो हमें सता रहा था, मानो वह जमीन ही ठीक हो रही हो। फुसफुसाहटें फीकी पड़ गई थीं। उनकी जगह शांति ने ले ली थी, जो लगभग सुकून देने वाली थी। युद्ध जारी रहा, लेकिन जंगल में अब पहले जैसी द्वेष भावना नहीं रही। यह ऐसा था जैसे आत्माओं को अंततः आराम करने की अनुमति दी गई थी। उनकी पीड़ा भरी चीखें मेरे प्रयासों से शांत हो गईं। युद्ध समाप्त होने के बाद भी मैं उन रातों की स्मृति को लंबे समय तक अपने साथ रखता हूं। यह याद दिलाता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी आशा और मानवता की एक झलक थी। और इसलिए मैं घर लौट आया। वियतनाम युद्ध के रहस्यों से हमेशा के लिए बदल गया। एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल भूमि को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि वास्तविकता के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन रहस्यमय घटनाओं की गूंज मेरे मन में घूमती रहती है। ये याद दिलाती है कि हमारी समझ से परे कुछ ताकतें हैं जो भूले हुए इतिहास की छाया में छिपी हैं। तो दोस्तों, यह थी वियतनाम युद्ध के दौरान घटी पहली सच्ची घटना। और अब दूसरी कहानी। एक युवा व्यक्ति के रूप में वियतनाम युद्ध मेरी चेतना के क्षितिज पर एक दूर का तूफान था। जब मैंने खुद को दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाने वाले सैनिकों की श्रेणी में शामिल पाया, तो मेरे दिल में डर और अनिश्चितता ने घर कर लिया। मैं एक ऐसी दुनिया में डूब गया था जिसकी मैं थाह नहीं ले सकता था, जो ऊबड़ खाबड़ इलाके और तनाव के लगातार शोर से घिरा हुआ था। मेरी यूनिट को कंबोडियाई सीमा के पास एक दूरस्थ चौकी पर नियुक्त किया गया था, जो अंतहीन बारिश और दमघोंटू नमी वाली जगह थी। जंगल परछाइयों का चक्रव्यूह था। हर पेड़ में ऐसे रहस्य छुपे हुए थे जिन्हें उजागर करने से मैं डरता था। मेरे साथी सैनिकों के सौहार्द के बीच बेचैनी की भावना बनी रही, मानो हवा अतीत की त्रासदियों के बोझ से भारी हो। रातें सबसे खराब थीं, चूंकि जंगल पर अंधेरा कफन की तरह छाया हुआ था। यह सन्नाटा केवल दूर से चल रही गोलियों और हमारे साथी सैनिकों की कभी कभी फुसफुसाहट से ही टूटता था। इससे पहले कि हम अस्पष्टीकृत घटनाओं का अनुभव करना शुरू करें, ज्यादा समय नहीं बीता। वस्तुएं बिना किसी स्पष्टीकरण के हिलने लगती थीं। दूर दूर तक अजीब रोशनी टिमटिमाती थी और परेशान करने वाली फुसफुसाहटें कहीं से भी प्रकट होने लगती थीं। सबसे पहले हमने इन घटनाओं को दिमाग की चाल, तनाव और थकान के उत्पाद के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, हमारे बीच जंगल की आग की तरह बेचैनी फैल गई। हम कैंप फायर के आसपास मंडराते थे, परछाइयों में देखी गई भूतिया आकृतियों और रात भर गूंजने वाली भयानक आवाजों की कहानियां साझा करते थे। दिन हफ्तों में बदल गए और परेशान करने वाली घटनाएं हमारी यूनिट को परेशान करती रहीं। खाली समय के एक दुर्लभ क्षण में मेरी नजर हमारे अस्थायी बैरक के कोने में रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। लिखावट धुंधली हो गई थी, स्याही समय के साथ धुंधली हो गई थी। ये एक सैनिक का था जो युद्ध के शुरुआती दिनों में चौकी पर तैनात था। जैसे जैसे मैंने प्रविष्टियां पढ़ी, मेरे सीने में पूर्वाभास की भावना घर कर गई। सैनिक ने अस्पष्टीकृत घटनाओं के बारे में लिखा। फुसफुसाहट जो कहीं से आती हुई प्रतीत होती थी, परछाइयां जो अपने आप चलती थीं, और रात के सन्नाटे में भी देखे जाने का एहसास।
उन्होंने बढ़ती बेचैनी के बारे में बताया जिसने उन्हें पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था। एक शाम जब जंगल में अंधेरा छा गया, मैंने खुद को शिविर के किनारे संतरी ड्यूटी पर पाया। रात की हवा तनाव से घनी थी और मैंने अपनी राइफल को पसीने से भरी हथेलियों से पकड़ रखा था। बिना किसी घटना के कई घंटे बीत गए। पत्तों की सरसराहट और दूर से जानवरों की चीखें ही मेरे एकमात्र साथी थे। जैसे ही चंद्रमा आकाश में नीचे झुका, मैंने हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। ये आवाज डरावनी और मोहक दोनों थी। जैसे ही मैंने परछाइयां देखी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थी। और फिर मैंने उसे देखा। जंगल के किनारे खड़ी एक आकृति। उसका रूप अस्पष्ट और भूतिया था। डर ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन कुछ ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। आकृति ने इशारा किया और मैंने उसकी ओर झिझकते हुए कदम बढ़ाए। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर बंद हो गया है। हवा ठंडी और दमनकारी हो रही है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह आकृति धुंध में विलीन हो गई और मुझे अंधेरे में अकेला खड़ा छोड़ दिया। एक दिन एक नियमित गश्त के दौरान हम जंगल के भीतर एक लंबे समय से भूले हुए दफन स्थल पर पहुंचे। अस्थायी कब्रें युद्ध के हताहतों की संख्या का एक गंभीर प्रमाण थी। आदर्शों की खोज में खोई गई जिंदगियों की याद दिलाती थी। लेकिन जिस चीज ने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया, वह कब्रों के आसपास मौजूद अवशेष थे। तावीज और पेड़ों पर खुदे हुए अपरिष्कृत प्रतीक। जैसे ही हम उस साफ स्थान पर खड़े हुए, भय की भावना हमारे ऊपर हावी हो गई। ये ऐसा था मानो हमने किसी प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज का पता लगा लिया हो। कुछ ऐसा जो हमारे उजागर होने का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगल अपनी सांसें रोक रहा है। हवा एक भयानक शांति के साथ घनी होती जा रही है। हमने जल्दबाजी में साइड छोड़ दी। अतीत का बोझ हमारे कंधों पर भारी था। हर गुजरते दिन के साथ घटनाएं बढ़ती गईं और हमें विवेक के किनारे के करीब धकेलती गईं। मेरे कुछ साथी सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने वियतनामी सैनिकों की परछाइयां देखी हैं। उनकी वर्दी फटी हुई और खून से सनी हुई थी। दूसरों ने रात के सन्नाटे में अपनी त्वचा पर ठंडे हाथ के ब्रश को महसूस करने की बात कही। एक ऐसा स्पर्श जिसने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने हमारी चिंताओं को युद्ध के तनाव और आघात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए खारिज कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि कुछ अधिक भयावह खेल चल रहा था। खोए हुए सैनिक की डायरी ने उस अंधकार की ओर संकेत किया था जो हमारे आगमन से बहुत पहले से अस्तित्व में था। एक ऐसा अंधकार जो अज्ञात आत्माओं के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात जब जंगल कीड़ों के सामान्य कोरस और दूर से गोलियों की आवाज से गूंज रहा था, हमारे शिविर पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने खुद को सोने में असमर्थ पाया। मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। फुसफुसाती हवा अपने साथ खोए हुए सैनिक के शब्दों को ले जाती हुई प्रतीत हुई। उसकी चेतावनियां मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। और फिर परछाइयां हिलने लगीं, न केवल मेरी दृष्टि की परिधि में बल्कि मेरे चारों ओर। आकृतियां अंधेरे से मूर्त रूप ले रही हैं, उनके रूप बदल रहे हैं और विकृत हो रहे हैं। हवा एक दमनकारी ऊर्जा से घनी हो गई, एक द्वेष जो मेरी आत्मा तक पहुंच गया। मैंने उनमें खोया हुआ सिपाही देखा। उसकी आंखें खोखली और भुतहा थीं। उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज रात में बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट जैसी थी। आपको यह जगह छोड़ देनी चाहिए, उसने विनती की। उसके शब्द हताशा से भरे हुए थे। जंगल याद रखता है और वह हम सभी पर दावा करना चाहता है। डर और एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर मैंने अपने साथी सैनिकों को एकजुट किया। हमने अपना सामान इकट्ठा किया और दमनकारी जंगल और अतीत की निरंतर गूंज को पीछे छोड़ते हुए चौकी छोड़ दी। जैसे जैसे हम पीछे हटे, फुसफुसाहट धीमी होती गई। परछाइयां जंगल की गहराइयों में सिमटती गईं। जब हम पड़ोसी शिविर की सुरक्षा में पहुंचे, तभी हमने खुद को फिर से सांस लेने की अनुमति दी। जिन घटनाओं ने हमें त्रस्त किया था वे अब पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन हमारी आत्मा पर उनके द्वारा छोड़े गए निशान अभी भी बने हुए हैं। हमने अन्य सैनिकों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि इस कठिन परिस्थिति में हम अकेले नहीं थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, हम उन रहस्यमय घटनाओं की यादें अपने साथ ले गए। जंगल न केवल जीवित लोगों के लिए बल्कि अतीत की बेचैन आत्माओं के लिए भी युद्ध का मैदान रहा है। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन और मृत्यु, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की सीमाएं पहचान से परे धुंधली थी। और इसलिए मैं घर लौट आया। उस दूर के युद्ध क्षेत्र की भयावहता से हमेशा के लिए बदल गया। युद्ध के घाव केवल शारीरिक नहीं थे,
बल्कि आध्यात्मिक भी थे। एक अनुस्मारक की सबसे क्रूर संघर्षों में भी ऐसी ताकतें होती हैं जो नश्वर क्षेत्र को पार कर जाती हैं। वियतनाम युद्ध की रहस्यमयी घटनाएं मेरे मन में हमेशा बनी रहेंगी। एक अनुस्मारक की युद्ध समाप्त होने के बाद भी अतीत की गूंज हमें लंबे समय तक परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी वियतनाम युद्ध के दौरान घटी 2 घटनाएं। मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानियां पसंद आई होंगी।